श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता कर्म संन्यास योग अथ पंचमोऽध्याय अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। गीता की गंगा में बहते हुए हम 5वें अध्याय पर आ गए हैं। दोस्तों, दुनिया में कुछ अलग करना है तो दुनिया से कुछ अलग जानना भी पड़ेगा, और गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। और आपने सबसे बड़े ज्ञान यानी भगवद गीता को समझ लिया, तो फिर ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते? तो आइए प्रारंभ करते हैं गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग का। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योग च शंससि यच्छ्रेय ऐत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अध्याय 5 श्लोक 1। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, पहले तो आप कर्मों के संन्यास की बात करते हैं और साथ ही साथ में कर्म योग की तारीफ भी करते हैं। प्रभु, आप सीधे सीधे जो मेरे लिए फायदेमंद है वो बताइए। दोस्तों, कहीं जाने के लिए जब आप रास्ता पूछते हैं और अगर आपको 2 रास्ते बताए जाएं, तो आप कहते हैं, भाई जो रास्ता आसान है वो बताइए, जहां से मैं जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच सकूं। सीखने वाले को अधिकार होता है कि वो सिखाने वाले से कहे कि मुझे सही सीखने या सही प्रश्न का सही उत्तर बताएं। हम भी अर्जुन की तरह हमेशा ऐसी ही हालत में होते हैं दोस्तों, जहां हमें सही जवाब नहीं पता होता, और अर्जुन की तरह हमें भी जवाब पाने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोग शनि श्रेयसक्रावभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अध्याय 5 श्लोक 2। श्री भगवान कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही फायदा पहुंचने वाले हैं, लेकिन इन दोनों में कर्म योग साधन आसान होने की वजह से बेहतर है। दोनों रास्ते मंजिल पर पहुंचाएंगे, लेकिन एक रास्ता मुश्किल है। इसमें जगह पर नदियां, नाले, पहाड़ और खाइयां आएगी, लेकिन दूसरा रास्ता इससे कहीं आसान है, और यह रास्ता है कर्म योग का। कर्म योग वो रास्ता है जो हम में से हर कोई हर समय कर सकता है। इसके लिए कोई खास बड़ी तैयारी नहीं करनी होती दोस्तों। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को निष्ठा और कर्तव्य के साथ जीना होता है। ज्ञेय स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो ही महाबाहो सुख बंधात् प्रमुच्यते। अध्याय 5 श्लोक 3। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से जलन रखता है और न ही किसी वस्तु को पाने की इच्छा रखता है, ऐसे कर्म योगी को सन्यासी समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो मोह और क्रोध से छूट जाते हैं, ऐसे लोग संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें या तो कुछ पाने की इच्छा होती है, जैसे धन, शोहरत, या ऐसी हालत जिससे आप नफरत करते हैं और निकलना भी चाहते हैं। जब इस तरह की दुनिया के बंधन में फंसे होते हैं तो और कुछ नहीं कर पाते, बस हंसते ही चले जाते हैं। लेकिन जैसा कृष्ण कह रहे हैं, अगर आप दोनों को छोड़ सके, ना ही इच्छा हो और ना ही किसी के लिए नफरत, तो आप ऐसे कर्म योगी हैं जिसको सच्चा सन्यासी माना जाएगा। सांख्य योगो पृथबला प्रवदन्ति न पंडिता। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि संन्यास और कर्म योग से अलग अलग फल मिलता है। कृष्ण ऐसे लोगों को मूर्ख बता रहे हैं। दोनों 2 अलग रास्ते हैं दोस्तों। जिसकी डेस्टिनेशन है वो परमात्मा, जिसमें हमें एक दिन मिल जाना है। सन्यासी उसे मत मानिए जो गेरुए कपड़ों में दुनिया को छोड़ भिक्षा मांग के जिंदा रहता है। असली सन्यासी वो है जिसने अपनी फीलिंग्स पर विजय पाई है, जो अच्छे और बुरे को एक जैसा समझता है। और कई ऐसे हैं जो कर्म योग में रहकर भगवान को पाना चाहते हैं। वो भी गलत नहीं है, आपको अपना रास्ता स्वयं चुनना है। यत्सांख्यै प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योग च यः पश्यति स पश्यति। अध्याय 5 श्लोक 5 परमधाम यानी सद्गति, फाइनल डेस्टिनेशन, ज्ञान योगियों को भी प्राप्त होता है और कर्म योगियों को भी। इसलिए समझदार को ज्ञान योग और कर्म योग को एक ही समझना चाहिए। कृष्ण ये बात उनके लिए कह रहे हैं
जो जगह ज्ञान दिए फिरते हैं कि हर समय भगवान की पूजा करो, पूजा करो, पूजा करो और कोई काम मत करो। ये पाखंड है दोस्तों। जैसे ज्ञान योग एक रास्ता है, वैसे ही कर्म योग से भी आप मंजिल को पा सकते हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि कृष्ण कभी भी परिवार को छोड़ने की या अपने कर्तव्य को छोड़ने की बात नहीं करते। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगत योगयुक्तो मुनिब्रह्म न चिरेनाधिगच्छति। अध्याय 5 श्लोक 6। कृष्ण अर्जुन को कर्म योग की अहमियत को समझते हुए कहते हैं कि संन्यास का अर्थ है, अगर ज्ञान योग में भी कर्म योग का सहारा लोगे तभी तुम दुनिया के पछड़ों से ऊपर उठ के सच्चाई को जान पाओगे। और अगर तुम्हें सच्चाई को जानना है तो अपने आप को कर्तापन यानी कि अहंकार, जैसे कि मैं हूँ, मैं ही करता हूँ, इसे छोड़ना होगा। और इसे कैसे छोड़ा जाए? अपनी इंद्रियों को वश में करके, फल की इच्छा को पूरी तरह से त्याग करके, कर्म को करके उसे भगवान को सौंप के अहंकार छोड़ा जा सकता है। अगर आपने ज्ञान योग का सहारा लिया तब भी यह कर्म योग तो आपको करना ही होगा। तो फिर सीधे कर्म योग ही क्यों न किया जाए? योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अध्याय 5 श्लोक 7। यदि नदी के पानी को आप चाहे घड़े में भर लें, वो रहेगा तो पानी ही। ऐसे ही हम भी उसे परमात्मा में से निकले हैं, उसका अंश है हमारी आत्मा। बस इसी को हमने समझना है। और वो कैसे होगा? कृष्ण उत्तर देते हैं कि जिसका मन अपने वश में है, जिसने इंद्रियों को जीता है और जो अंदर से एकदम शुद्ध है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी कर्मों के चक्कर में नहीं पड़ता। और जब कोई इस अवस्था में आ जाता है तब उसका सामना होता है उसकी अपनी आत्मा से। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है और इसी को जानने का ही यह सारा खेल है। और यही बात कृष्ण अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। नैव किंचिक्रोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् चैर्नश्नन् गच्छन् स्वप्नश्वसन्। अध्याय 5 श्लोक 8। प्रल्पन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धार। अध्याय 5 श्लोक 9। जो सच्चाई को जान चुका है, जिसे ज्ञान प्राप्त है, वह संख्या योगी देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, खाना खाता है, सोता है, सांस लेता है, बोलता है, सब कुछ करता है जो मैं और आप करते हैं। लेकिन उस ज्ञानी और हम सब में एक बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। वो ये कि सब कुछ करते हुए भी वो जान रहा है कि ये वो नहीं, कोई और कर रहा है। वो खुद को इस सब को करने वाला नहीं मानता, वो इस सब के पीछे ईश्वर को मानता है। अपना हर कर्म वो भगवान को सौंप देता है। हम ये समझते हैं कि हम अपनी दुनिया को चलाने वाले स्वयं हैं, परंतु यही फर्क है हम में और ज्ञानी में। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवोऽंसा। अध्याय 5 श्लोक 10। कमल के फूल को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। वो होता कीचड़ में है, उस पर से पानी आता जाता रहता है, लेकिन उसका पत्ता हमेशा सूखा ही मिलेगा। कीचड़ में रहकर भी वो उसमें लिप्त नहीं होता। यही समझदार की निशानी है। ऐसे ही इंसान को ज्ञानी कहते हैं, जो इस दुनिया में रहे, अपने सारे कर्म कर्तव्य निभाए, लेकिन उसमें लिप्त न हो, इनके चक्करों में ना फंसे। जिम्मेदारियां से आप बच नहीं सकते दोस्तों, उनसे भागना कायरता होती है। जिम्मेदारियां तो हमें निभानी है, दुनिया के सारे काम करने ही पड़ेंगे, लेकिन ये काम ऐसे करने हैं जिसमें हम फंस न जाए, जैसा कि कृष्ण बता रहे हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलरिन्द्रियैरपि योगिन कर्म कुर्वति संगः त्यक्त्वात्मशुद्धये। अध्याय 5 श्लोक 11। कर्म योगी आखिर क्या होते हैं? जरा उन्हें समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। योगी अपने शरीर, मन, बुद्धि या इंद्रियों से कर्म करते हैं, लेकिन अपने अंदर से वह भगवान को समर्पित करते रहते हैं। बाहर से देखकर ऐसा लगता है ये तो सब कुछ हमारे जैसे ही कर रहे हैं, हमारे जैसा ही परिवार है, नौकर है, नौकरी है, सब कुछ तो नॉर्मल है, लेकिन ऐसा सिर्फ दिखता है। योगी अंदर से एकदम शांत और गंभीर होता है।
क्योंकि वो अंदर की आत्मा और परमात्मा का संबंध जान चुका है। इसके बावजूद वो सारे कर्म करता है। युक्त कर्मफल त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अध्याय 5 श्लोक 12। कर्म योगी को और समझते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग कर देता है और इस त्याग की वजह से ही वो भगवान को हासिल कर पाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो कर्म योगी नहीं है, जैसे कि हम में से ज्यादातर लोग, हमारे जैसे लोग कर्म के फल की इच्छा करते हैं और बस इसीलिए उसमें बंधे चले जाते हैं और कभी भी इस दुनिया के झमेलों से छूट ही नहीं पाते। देखा जाए तो बहुत छोटा सा फर्क है इसमें। कर्म दोनों कर रहे हैं, बस फल से एक का लेना देना नहीं है और एक का बिल्कुल है, लेकिन इस छोटे से फर्क का नतीजा बहुत बड़ा होता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुख वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। अध्याय 5 श्लोक 13। हमारा शरीर एक घर है जिसे 9 द्वारों वाला माना गया है। 9 द्वार जैसे 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छेद और इत्यादि। इन्हीं 9 द्वारों के जरिए हम बाहर की दुनिया से डील करते हैं। दुनिया का कोई काम बिना इन 9 द्वारों के पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इसी घर में रहता हुआ सांख्य योग वाला सन्यासी देखने में तो हम सबके जैसे सारे काम कर रहा है, लेकिन अंदर से वही एकदम अलग है। उसके अंदर का सब कुछ भगवान से जुड़ चुका है और इसीलिए वो असल में कुछ नहीं कर रहा। वो कर्म में अकर्म को समझ चुका है। खुद को बस जैसे एक माध्यम मान के वो परमात्मा का काम कर रहा है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफलसंयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। अध्याय 5 श्लोक 14। आदमी का एक तो होता है स्वभाव और एक होती है उसकी प्रकृति। प्रकृति का जैसा असर आपके स्वभाव पर पड़ता है, आप वैसे ही बर्ताव करते हैं। परमेश्वर ना तो आपके कर्तापन की, ना कर्मों की, न कर्म फल के संयोग की रचना करता है। इन सब का संयोग आपके स्वभाव की वजह से होता है। आपका स्वभाव विकृत है या विकसित है, इस पर ही डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। आपके करने पर कौन सा कर्म होगा और उस कर्म के अनुसार आपको क्या फल मिलेगा। इस सब के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानिए दोस्तों। ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने तो मेहनत की थी लेकिन भगवान ने ही फल नहीं दिया। नादते कस्यचित् पाप न चैव सुकृत विभु अज्ञानेनावृत ज्ञान न तेन मुह्यन्ति जन्त्व। अध्याय 5 श्लोक 15। सब कुछ हमारे अंदर है, बस उसे हमारे सामने लाने की देरी भर होती है। उससे 1 to 1 करने की जरूरत होती है दोस्तों। भगवान ना किसके पाप कर्म को, ना जी किसके शुभ कर्म को ग्रहण करता है। पाप हो या पुण्य ये आपके ही है, तो भगवान का इसमें क्या लेना देना। आप अपने स्वभाव, अपने नेचर के चलते जिस तरह के कर्म करते हैं उसका नतीजा ही पाप और पुण्य होता है। आपके खुद के अंदर ज्ञान है, लेकिन वो अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है, उसी के चलते सारे बुरे काम होते हैं। अगर आप उसे पहचान जाएंगे तो उसके बाद सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा। ज्ञानेन तु तदज्ञान न येषां नाशितमात्मन् तेषामादित्यवज्ञान न प्रकाशयति तत्परम्। अध्याय 5 श्लोक 16। जब अंधेरा होता है कुछ नहीं दिखता और प्रकाश होते ही सब कुछ प्रकट हो जाता है। इसी तरह हमारे अंदर की अज्ञान के साथ भी होता है। जैसे ही हमें परमात्मा की सच्चाई समझ में आती है, जैसे हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर की आत्मा उसी परमात्मा का एक अंश है, वैसे ही एकदम से उजाला होता है। यह उजाला एक नए सूरज के उदय के समान ही होता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं, समझते हैं कि हमें सब पता है। वो गलत है। सबसे पहले ये स्वीकार करिए कि हमें कुछ नहीं पता, तभी रास्ता खुलेगा ज्ञान के आने का, वरना हमेशा ही अज्ञानी रहेंगे। तद्बुद्धयस्दात्मानस्तनिष्ठा तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूतकल्मष। अध्याय 5 श्लोक 17। ज्ञान की बातें हो सकती है कि आपको बोरिंग लगे,
फिलोसॉफी या बकवास लगे। ये तो बस सोच है दोस्तों। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई को अगर कोई बोरिंग समझना चाहता है तो उसे कोई क्या कह सकता है। कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन भगवान के कहे अनुसार चलता है, जिसकी बुद्धि उसे सही राह पर ले जाती है, जिसका ध्यान हमेशा उस परमात्मा में लगा रहता है, ऐसे लोग एक दिन कर्म के बंधन से, जन्म के बंधन से मुक्त होकर उसी परमात्मा में मिल जाते हैं और इसे ही परम गति कहते हैं दोस्तों, ये कुछ गिने चुने लोगों को ही मिल पाती है। क्या आप उनमें से एक हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता। समदर्शन अध्याय 5 श्लोक 18। समदर्शिता यानी के समान भाव रखना। जो पंडित और चांडाल को या गाय और कुत्ते को, गाय या हाथी को एक भाव से देख सकता है, उसे ही खुद को ज्ञानी कहलाने का अधिकार है। चारों तरफ यही भेदभाव तो हमें दिखता है। ज्ञान सबसे पहले हमारे अंदर के भेदभाव को खत्म करता है। चारों तरफ यही भेदभाव तो हमें दिखता है। हजारों साल पहले जो कृष्ण ने कहा उसे पर आज तक भी लोग चलने को तैयार नहीं है। अगर ज्ञान हासिल करना है तो अपने अंदर संभाव पैदा करना चाहिए। अज्ञान या अहंकार में किसी को छोटा या बड़ा समझना बेवकूफी है। एह त्यार्जित सर्गो येषा साम्ये स्थित मन निर्दोष ही समो ब्रह्म तस्मा ब्रह्मणि ते स्थिता। अध्याय 5 श्लोक 19। कृष्ण कह रहे हैं, जिसके मन में संभाव आ गया उसने जीते जी ही इस दुनिया को जीत लिया। दोस्तों, जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं ना, उसमें ज्यादा पैसा, बड़ा घर, बड़ा नाम, शायद इसी को जीत माना जाता है। लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं मानते। उनके हिसाब से दुनिया को वही जीत सकता है जिसने अपने मन को जीता। मन के जितने पर ही संभाव की सिचुएशन आ सकती है। वो पैसा किस काम का जो आपके मन में लोगों के प्रति भेदभाव को खत्म नहीं कर सकता। इसीलिए संभाव ही ब्रह्म की स्थिति होती है। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर्सम वो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। अध्याय 5 श्लोक 20। जो पुरुष अच्छा होने पर खुश ना हो, बुरा होने पर परेशान ना हो, उसे स्थिर बुद्धि और संशय रहित माना जा सकता है। स्थिर बुद्धि का मतलब हुआ जिसकी बुद्धि स्थिर है। कठिन हालत में जब फैसला लेना पड़ता है, उस समय आपकी बुद्धि अगर स्थिर होगी तो फैसला जल्दी और सही लिया जाएगा, और अगर विचलित होगी तो यहाँ वहाँ भागेगी तो फैसला भी देरी से और गलत आएगा। स्थिर बुद्धि ही आपके मन के संशय और शक को भी दूर करती है, और तभी आप बनते हैं संशय रहित यानी डाउटलेस। दोस्तों, मन से शंका अगर दूर हो जाए तो निश्चय की स्थिति आती है। बाह्य स्पर्शेष सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयम् श्नुते। अध्याय 5 श्लोक 21। धन, धान्य, खाना, अपनों का प्यार, महंगी चीजें, ये सब बहुत ही आनंद देती है। दुनिया की चीजों का मजा ही कुछ अलग है। इसीलिए तो हम हमेशा इन्हीं बाहरी चीजों को हासिल करने में लगे रहते हैं। अब अगर आपको ये बताया जाए कि कुछ ऐसा भी है जो इन सब से सैकड़ों, हजारों गुना ज्यादा आनंददायक है, तो दोस्तों क्या आप उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे? जी हाँ, भगवान कृष्ण की भागवत गीता वही बता रही है। बाहर की चीजों से ज्यादा, जिसे अपने अंदर की बातों से ज्यादा आनंद आता है, सच्चा ज्ञानी वो ही है। उसी ज्ञानी को ऐसे आनंद का अनुभव हो सकता है जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। ये ही संस्पर्शजा भोगा दु खयो न एवते आद्यंत्वंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। अध्याय 5 श्लोक 22। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जीभ स्वाद बताती है, त्वचा स्पर्श करती है। इन्हीं इंद्रियों और उनके विषयों के भोग से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इन्हीं सबसे हमें सुख मिलता है। ये एकदम गलत, जी हाँ, एकदम गलत। हम ऐसा समझते हैं कि इन सब इंद्रियों के भोग से हमें सुख मिल रहा है। ना, कृष्ण बता रहे हैं कि असल में ये सब इंद्रियों का भोग ही हमारे सारे दुखों का कारण है। इसको चेक करने का भी एक सिंपल टेस्ट कृष्ण बताते हैं। कुछ अच्छा खाने का स्वाद तभी तक है जब तक आप खा रहे हैं।
कुछ अच्छा सुनना भी थोड़ी देर तक ही आनंद देता है। इसलिए दोस्तों, इंद्रियों के सारे आनंद नाशवान हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष इन इंद्रियों के सुखों में नहीं फंसते। शक्नोति है यह सोधुन प्राक्षरीर विमोशनात् काम क्रोधोद्भवम वेग सयुक्त स सुखी नर। अध्याय 5 श्लोक 23। हम में से जो भी मरने से पहले, इस शरीर के नाश होने से पहले ही अपने काम क्रोध को नियंत्रण में रखने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी भी है। कृष्ण कहना चाहते हैं, समय थोड़ा सा है, समय पूरा होने के बाद तो मर ही जाना है। उसके बाद फिर कोई दूसरी योनि मिलेगी, शायद कुत्ते की, पक्षी की, गधे की, घोड़े की, किसको पता। तो मरने से पहले ही अगर अपने मन पर विजय पा लोगे, अपने काम क्रोध से पैदा होने वाले भावों को संभाल लोगे, तो तुम्हारा भला हो जाएगा। वरना जन्म और मृत्यु का चक्कर लगा ही रहेगा। योन्त सुखोन्तरारामस्तथातक योतिरेव्यः स योगी ब्रह्मनिर्वाण ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। अध्याय 5 श्लोक 24। जो बाहर के सुखों को छोड़ और इंद्रियों के आनंद से बाहर निकलकर अपने अंदर झांकते हैं, जो अपने अंदर की आत्मा को पहचान कर उसमें ही खुश रहता है, जो अपनी आत्मा की सच्चाई में ही ज्ञान ढूंढता है, भगवान कृष्ण उसे ज्ञानी मानते हैं। बाकी तो बस है, और अगर वह भी नहीं होंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों का यह मतलब बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए कि सब कुछ छोड़कर संन्यास लेना है। अरे कर्म तो करना ही है भाई, उसके बिना तो कोई रास्ता ही नहीं। काम क्रोध वियुक्ताना यतीना यच्चेत्सम अभितो ब्रह्मनिर्वाण वर्ते विदितात्मनाम। अध्याय 5 श्लोक 26। दोस्तों, ज्ञान की शुरुआत होती है मन पर विजय पाने के साथ। लेकिन मन को कैसे जीता जाए? अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके। जब भी आप बेहद ज्यादा गुस्सा होते हैं तो आपको पता लगता है, बहुत ज्यादा प्यार में होते हैं तो भी पता लगता। बस इसी अति को रोकना है। यही वो भावनाएं हैं जिनको नियंत्रण में लाना है। काम क्रोध पर तभी विजय पा पाएंगे जब मन में प्रण करेंगे कि विजय पानी ही है। सोचेंगे ही नहीं तो कभी कुछ होगा ही नहीं दोस्तों। और जिस दिन ऐसा हो गया तो सोच लीजिए, आपके अज्ञान पर से पर्दा हट रहा है और आप ब्रह्म के पास हो रहे हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बायांश चक्षुश्चैवात्रे भ्रुवो प्राणापनो समो कृत्वा नासाभयंत्रचारिणो। अध्याय 5 श्लोक 27। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष प्रायन् विक्तेच्छाभय क्रोधो यः सदा मुक्त एव स। अध्याय 5 श्लोक 28। दुनियादारी को भूल, बाहर के विषय भोगों को छोड़कर आंखों की दृष्टि को माथे के बीच में स्थित करके अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। इसे ही प्राणायाम कहते हैं। ये एक माध्यम है ध्यान में जाने का, अपनी इंद्रियों को वश में करने का। जिंदा रहने के लिए अपने आप सांसें तो सबकी चलती है। अपनों को औरों से अलग करिए दोस्तों। अपनी आती और जाती हुई सांसों को नियंत्रण में करिए। तभी आप अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को जीत पाएंगे। तभी आप इच्छा, भय और क्रोध से छूट पाएंगे और इसी से ही आपको मुक्ति मिलेगी। भोक्तार यज्ञत्पसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदन सर्वभूतानैन ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। अध्याय 5 श्लोक 29। अपने कहे पर चलने वाले को कृष्ण अपना भक्त मानते हैं, जो उन्हें बहुत प्रिय है। वो कहते हैं कि जो यज्ञ करता है और सैक्रिफाइस करके मेरे कहे पर चलता है, अपने कर्तव्यों का सच्चे मन से पालन करता है, वो एक दिन मुझे ही प्राप्त होता है और मैं उसे प्राप्त होता हूँ। दोस्तों, कृष्ण को आप भगवान भी मान सकते हैं या उन्हें आप शांति भी मान सकते हैं। उनके कहे पर चलने में हो सकता है आपको भगवान मिले या हो सकता है आपको शांति मिले, और इन दोनों अवस्थाओं में कोई फर्क नहीं। जिस दिन भगवान की सच्चाई मिल जाती है, उससे बड़ी शांति और कोई हो ही नहीं सकती।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम 5वां ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो दोस्तों, ये था अध्याय 5। इसमें कृष्ण ने अर्जुन की दुविधा को दूर करते हुए बताया कि संन्यास योग और कर्म योग दोनों ही रास्ते भगवान की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग कुछ विशेष है। इस दुनिया और उस दुनिया के बीच की कड़ी है। भागवत गीता